वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं हूं विवेक तापड़िया और ये है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। जो एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज हम कर रहे थे बच्चों, 11th क्लास की एनसीईआरटी के पार्ट 2 में हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर खत्म कर चुके थे और उसके क्वेश्चन आंसर कर रहे थे बच्चों। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किए अप टू क्वेश्चन नंबर 5। नाउ सिक्स क्वेश्चन 11.6 डिस्कस करते हैं। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। एक न्यूमेरिकल दिख रहा है, स्टील टेप 1 मीटर लॉन्ग। ठीक है, जैसे वो नापने का फीता होता है ना, जो मेजरमेंट के लिए हम जैसे मैसनरी वर्क करवा रहे हैं, कुछ भी नापना है तो फीता लेके हम नापते हैं। स्टील टेप 1 मीटर लॉन्ग इज करेक्टली कैलिब्रेटेड फॉर ए टेम्परेचर ऑफ 27.0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप क्या करो, स्टील टेप क्योंकि ये 1 मीटर लंबा है सिर्फ, तो ये आप वो मान लो वो वाली रॉड जो जो कपड़ा नापते हैं उनके पास होती है, दर्जियों के पास होती है ना, वो एक लंबी सी रॉड होती है। या दुकानदार जो है वो तार नाप के दे रहा है उससे, है ना, पहले गज बोलते थे फिर उसमें मीटर की मार्किंग हुई। तो ये एक स्केल है सिंपली जो स्टील का बना हुआ है। पर हम जानते हैं कि मेटल गर्म होकर फैलते हैं, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर होता है तो ये बिल्कुल सही नापता है। कैलिब्रेशन जो होता है प्रोसेस वो उसी के लिए। The length of a steel rod measured by this tape is found to be 63 centimeter on a hot day. किसी दिन जब गर्मी पड़ रही थी, यानी टेम्परेचर 27 से ज्यादा था, तो इस स्टील टेप से एक स्टील की रॉड की लंबाई को नापा गया। यानी क्लियर है, दोनों का मटेरियल स्टील है और वो लंबाई 63 सेंटीमीटर मिली और टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड था। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्टील रॉड ऑन दैट डे? ये हमें बताना है कि एक्चुअल लेंथ क्या रही होगी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सेम स्टील रॉड ऑन ए डे व्हेन द टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड? 27 डिग्री सेंटीग्रेड तब नापेंगे तो क्या आएगी? और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन हमें स्टील का दिया हुआ है 1.20 into 10⁻⁵ केल्विन इनवर्स। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझ के चलना है, जिसे नाप रहे हैं वो भी फैल रहा है, जिससे नाप रहे हैं वो भी फैल रहा है। तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो उसकी लेंथ होगी वो होगी, है ना। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो लेंथ होगी वो एक्चुअल लेंथ ही नापेगा। 27 डिग्री पर अगर वो कैलिब्रेटेड है तो हम ये समझ सकते हैं कि 27 डिग्री पर जब नाप रहा है तो एक्चुअल नाप रहा है, और 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब नाप रहा है तो वो जो नापने वाला स्केल है उसमें डिविजन्स दूर दूर हो जाएंगे, यानी वो फैल जाएगा, फैल जाएगा। हालांकि स्टील रॉड भी फैली है पर हमें स्टील रॉड की लेंथ 45 डिग्री पर चाहिए। तो इस फैक्ट को आप समझें और कोशिश करें सॉल्व करने की। फॉर्मूला आप जानते हैं, एल टी इक्वल टू एल जीरो वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, वही आपको लगाना है। वीडियो पॉज कर सकते हैं और उसके बाद आप कोशिश करके आंसर निकालने की कोशिश करें। सो लेट्स सी एनसीईआरटी ने क्या सॉल्यूशन दिया। एनसीईआरटी ने बोला एक्चुअल लेंथ ऑफ द रॉड एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड इज 63 जो है और प्लस 0.0136 सेंटीमीटर, यानी 63.0136 सेंटीमीटर। However, we should say that change in length up to three significant figures is 0.0136 centimeter. Significant figures का concept दिया गया बच्चों। But the total length is 63.0 centimeter up to three significant place. Length of the same rod at 27 degree centigrade 63.0। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है ना, बहुत कम, क्योंकि 10⁻⁻5 में था अल्फा जो था। That's why this difference is very very small। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी वो देखते हैं। हमें पता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टील टेप 1 मीटर लंबा है, 100 सेंटीमीटर, और 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टील रॉड 63 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेंथ ऑफ द स्टील रॉड दी हुई है जो कि नापी हमने उसी स्केल से। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अल्फा ये हमारे पास है। माना कि L2 एक्चुअल लेंथ है स्टील रॉड की एंड L डैश जो है वो लेंथ है स्टील टेप की 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो L डैश जो स्टील टेप की लेंथ है वो है L, जो पुरानी लेंथ थी उसकी 1 मीटर, प्लस अल्फा टाइम्स डेल्टा टी, L0 प्लस अल्फा डेल्टा टी ऐसा होता है। सो दिस इज अल्फा, एक्चुअली AL लिखा हुआ है। सो वैल्यूज रखी हमने 100 प्लस 1.20 10⁻⁵ इंटू, ये पुरानी लेंथ है ना, ये A नहीं है, ये
अल्फा है और इंटू L0 की जगह L है। हम चाहे तो L कॉमन भी ले सकते हैं। सो 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में हम चल रहे हैं। 45 माइनस 27, सो ये आ गया हमारे पास 0.0216। तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 100 सेंटीमीटर में इतना डिफरेंस आ रहा है, तो 63 सेंटीमीटर में कितना आएगा? Hence the actual length of the steel rod measured by the steel tape at 45 डिग्री सेंटीग्रेड can be calculated as, यूनिटरी लॉ लगा दिया। 100 सेंटीमीटर में इतना डिफरेंस, तो 1 सेंटीमीटर में ये डिवाइडेड बाय 100, तो 63 में इंटू 63 है ना, ऐसे आया। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, यूनिटरी लॉ लगा दिया बच्चों। कैसे? जब हम नाप रहे थे 100 सेंटीमीटर, तो लेंथ जो हमको मिल रही थी वो मिल रही थी 100.0216 सेंटीमीटर। जब नापेंगे 1 सेंटीमीटर तो लेंथ मिलेगी 100.0216 डिवाइडेड बाय 100, और जब नापेंगे 63 सेंटीमीटर लंबे ऑब्जेक्ट को, तो लेंथ मिलेगी जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, इंटू 63, ऐसा यूनिटरी लॉ। तो ये आता है 63.0136 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर एक्चुअल लेंथ ऑफ द रॉड एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड वो है, और 27 डिग्री पर 63 है। Solution is like this. Next question, 7th. Large steel wheel is to be fitted onto a shaft, है ना। बड़ा स्टील का पहिया है, उसको फिट करना है एक शाफ्ट पे हमको, ऑफ द सेम मटेरियल, वो भी स्टील का है शाफ्ट, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आउटर डायमीटर जो है शाफ्ट का वो 8.70 सेंटीमीटर है। इसका डायग्राम दिमाग में बना लीजिए, क्या है पिक्चर। एंड द डायमीटर ऑफ द सेंट्रल होल इन द व्हील इज 8.69 सेंटीमीटर। तो ऐसी कुछ सिचुएशन है, 8.69 जो है वो होल छोटा है, शाफ्ट का डायमीटर बड़ा है, 8.70 8.69। तो सिचुएशन क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बनाकर ड्राइंग से, वैसे आप समझ गए होंगे फिर भी। दिस इज shaft which is solid and its diameter is, इसका डायमीटर जो हमको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8.7, दिस इज 8.7 सेंटीमीटर। और वो जो व्हील है वो ये है पहिया, जिसमें ये छेद है और इसमें इस शाफ्ट को लगना है, और इस होल का जो डायमीटर है वो 8.69 है, कम है सेंटीमीटर। सो हाउ टू अकम्प्लिश दिस वर्क, यानी इस कार्य को पूरा कैसे करें। तो ऑब्वियसली हीट एक्सपांशन हम जानते हैं, तो सॉल्यूशन वही है। द शाफ्ट इज कूल्ड, ओके, उल्टा कर रहे हैं आपकी बार, हम ठंडा कर रहे हैं शाफ्ट को, कूल्ड यूजिंग ड्राई आइस। आप जानते हैं ड्राई आइस, CO2। एट व्हाट टेम्परेचर ऑफ द शाफ्ट डज द व्हील स्लिप ऑन द शाफ्ट। अभी तक गर्म करके गर्म करना था तो व्हील को गर्म करते हैं, अभी शाफ्ट को ठंडा करते हैं। Assume coefficient of linear expansion of the steel to be constant over the required temperature range, and it is वही 1.20 10 power minus 5 Kelvin inverse। बच्चों ये डेटा जो है ये एक्चुअल डेटा होता है, प्रैक्टिकली इतना ही होता है, ठीक है। न्यूमेरिकल से हम सीख सकते हैं इस चीज को, है ना, प्रैक्टिकल डेटा होता है, सो यू कैन लर्न। बार बार यूज हो रहा है तो आपको रट जाएगा। तो लेट्स सी एनसीईआरटी में क्या आंसर दिया है ना। पूछा क्या, टेम्परेचर पूछा है, तो कितना ठंडा करना पड़ेगा। When the shaft is cooled to temperature minus 69 degrees centigrade, the wheel can slip on the shaft. minus 69 तक ठंडा करना पड़ेगा। Let's see the detailed solution. How to solve it? टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में अगर है तो उसको 300 केल्विन हम लिख सकते हैं,
ठीक है, केल्विन में चले गए। और डायमीटर 8.7, डायमीटर सेंट्रल होल 8.69। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन हमारे पास है और ठंडा कर रहे हैं मान लो हम T1 तक। तो इक्वेशन में हम कैसे लिखेंगे, हमें -0.01 सेंटीमीटर चाहिए, चेंज जो चाहिए डेल्टा डी, एंड डेल्टा डी इज D1 टाइम्स एल की जगह हम डी यूज कर सकते हैं। डायमीटर हालांकि राउंड शेप है, कंफ्यूज नहीं होना है, तो भी डायमीटर जो है लीनियर एक्सपांशन वैसे ही फैलेगा, तो लीनियर एक्सपांशन का ही कोफिशिएंट लगेगा अल्फा स्टील। और यहाँ से जो अननोन टेम्परेचर है T1 वो हम कैलकुलेट करके निकालते हैं, तो ये केल्विन में आ रहा है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यहाँ जो आया वो आया 204.21 केल्विन, इट इज इन केल्विन, तो उसको हमने कन्वर्ट किया तो -68.95 डिग्री सेंटीग्रेड। Therefore, the wheel will slip on the shaft when the temperature of the shaft is -69 degrees centigrade. Question number 8. Hole is drilled in a copper sheet. Just imagine copper की एक sheet है, उसमें hole drill कर दिया. Diameter of the hole 4.24 centimeter at 27 degrees centigrade. What is the change in the diameter of the hole when the sheet is heated to 227 degrees centigrade? Coefficient of linear expansion दिया हुआ. So आपको सिचुएशन समझ में आ गई होगी, नहीं आई है तो मैं बना देता हूँ डायग्राम जिससे आपको सिचुएशन समझ में आ जाए। There is a sheet made of copper. तांबे की ये पत्ती है जिसमें ये छेद है, ये मेटल की शीट है, यहाँ पर मेटल है, यहाँ खाली है, और इसका डायमीटर आपको दिया हुआ है 4.24। अब इसमें जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है, हीट एक्सपांशन होने पर ये और बड़ा ही होगा। कुछ बच्चे कुछ अलग डायरेक्शन में सोच लेते हैं और उनको ऐसा लगता है कि मेटल फैलेगा तो दोनों साइड फैलेगा, यानी मेटल इस साइड भी फैलेगा अंदर की तरफ और बाहर की तरफ भी फैलेगा, बट एक्चुअल केस इज नॉट सो ना। ये अंदर छेद और बड़ा होगा, अंदर की तरफ नहीं फैलता है, ये छेद और बड़ा हो जाएगा गर्म करने पर, यानी मेटल फैलेगा बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। और रूल वही है जो अभी फॉर्मूला हमने देखा, तो आप को समझ में अगर आ गया है तो वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट आप कर लीजिए और फिर मैं सॉल्यूशन दिखाने जा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 8, डायमीटर इंक्रीजेस बाय अमाउंट 1.44 10⁻² सेंटीमीटर। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हियर इज द कैलकुलेशन। डेल्टा एल हमको निकालना है, डायरेक्ट अल्फा एल डेल्टा टी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रॉपर लिखकर कैलकुलेट करते हैं तो गिवन डेटा लिखेंगे और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन हमारे पास है। और ये एक दूसरा तरीका जो हमें दिख रहा है, सुपरफिशियल एक्सपांशन को अगर हम इन्वॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं कि कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि एरिया को हमने ले लिया है वहां पर डायमीटर को डायरेक्ट कैलकुलेट करने की बजाय, पर आंसर जो आ रहा है वो सेम आ रहा है 1.44 10⁻²। चाहे आप डायरेक्ट यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं 1.44 10⁻², कैलकुलेशंस की चेक कर लेना बच्चों। अगर मैं 1.7 को 4.24 और इंटू 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, लेट्स चेक 1.7 इंटू 4.24 इंटू 2, ओके करेक्ट 14.416, ये तो ये आ रहा है। तो ये छोटा मेथड बेटर है, बजाय नाक पे खुजली हो तो ऐसे खुजाना बेटर है बजाय ऐसे खुजाने की। सो दिस इज बेटर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, a brass wire 1.8 meter long at 27 degree centigrade is held taut, खींच के तान के पकड़ा with little tension between two rigid supports. If the wire is cooled, बिल्कुल खींच के पकड़ा, आप ठंडा करें तो सिकुड़ेगा to a temperature of -39 degree centigrade. What is the tension developed in the wire? Obviously उसके अंदर stress develop हो जाएंगे
इफ इट्स डायमीटर इज 2 मिलीमीटर, ये दिया हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ ब्रास वो हमको दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁵ केल्विन इनवर्स। तो देखिए बच्चों क्या डिफरेंस आया, स्टील का जो था वो कम था, स्टील कम फैलता है, कम सिकुड़ता है, ब्रास ज्यादा फैलता है, ज्यादा सिकुड़ता है। यंग्स मॉडुलस भी दी हुई है हमें, जिससे कि हम कैलकुलेट कर सकें टेंशन 0.91 इंटू 10⁻11, तो इसको बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। तो इस न्यूमेरिकल में हमसे थर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करवा रहे हैं। तो जब आपके पास y है यानी यंग्स मॉडुलस है और लेंथ में चेंज यहाँ से आपको मिल जाएगा, यानी स्ट्रेन यहाँ से मिल जाएगी, तो आप स्ट्रेस निकाल सकते हैं। डायमीटर आपको दिया हुआ है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल के डायमीटर से आप फोर्स निकाल सकते हैं, यानी वही फोर्स टेंशन के बराबर होगा। तो मैंने हिंट दे दिया है, आप वीडियो पॉज करके कोशिश कर लें। लेट्स डिस्कस इट्स सॉल्यूशन। 9th क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर हमारे पास 3.8 इंटू 10⁻2 न्यूटन का स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, यानी 380 न्यूटन का स्ट्रेस। 380 न्यूटन मतलब लगभग 38 किलोग्राम फोर्स। इट्स द सॉल्यूशन। वन वर्जन ऑफ सॉल्यूशन, इसमें कैलकुलेशन लेंथ हमें दी 1.8 मीटर, टेम्परेचर 27, T माइनस डेल्टा T माइनस 39 डिग्री सेंटीग्रेड। So delta T is T minus delta T 66। ओके, डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 27 इधर और 39, ये लिखने का तरीका बच्चों कंफ्यूज मत होना, मैथमेटिक्स लिखते हैं। आप फिजिक्स से जाएं, फिजिक्स से जाएं, भाई 27 डिग्री था, ले गए -39, तो ऐड होंगे दोनों, तो 27 प्लस 39 66 डिग्री डिफरेंस जो है टेम्परेचर 66 डिग्री। अल्फा 2 इंटू 10⁻⁵ जैसा हमें पता है। डेल्टा एल अल्फा एल डेल्टा टी होता है, सीधे वैल्यू रखी हमने और डेल्टा एल हमने निकाल लिया। एल को इसके नीचे लगे, डेल्टा एल बाय एल हमने निकाल लिया 1.32, यानी स्ट्रेन आ गया हमारे पास। और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन यंग्स मॉडुलस, उससे स्ट्रेस आ जाएगा। और डायमीटर हमारे पास है, उस डायमीटर से हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लेंगे πd²/4, और वहां से ये टेंशन आ रही है हमारे पास। सो वी कैन कैलकुलेट लाइक दिस। अनदर वर्जन ऑफ सॉल्यूशन हमने लिखा प्रॉपरली, गिवन डेटा क्या क्या है वो सारा लिखा, स्क्रीन पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। यंग्स मॉडुलस वाला फॉर्मूला लगा लिखा हमने कि ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, डेल्टा एल वाला फॉर्मूला लिखा। सिमिलर टाइप ऑफ कैलकुलेशन इज हियर, फॉर्मूले को हमने मर्ज कर दिया दोनों फॉर्मूले को, और वहां से सीधे एफ निकाला। एफ इज द अननोन। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि टेंशन इज डायरेक्टेड इनवर्ड्स, क्योंकि बाउंड है वो तो, और उसको हम ठंडा कर रहे हैं तो खींचेगा, तो टेंशन इज इनवर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ए ब्रास रॉड, पीतल की रॉड है, छड़, ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर लंबी है, डायमीटर 3 मिलीमीटर है, इज जॉइंट टू ए स्टील रॉड, जोड़ दिया हमने, टू द सेम लेंथ एंड डायमीटर। ऐसा कहाँ होता है बच्चों, वेल्डिंग जब करनी होती है स्टील की, तो कई बार ब्रास ही यूज करना पड़ता है। आपको याद हो तो आपने देखा होगा बच्चों, शादी वगैरह में कहीं जाते हैं तो चाय जो है वो बड़े से टंकियों में भर देते हैं, कंटेनर में, उसमें जो नल लगा होता है, कई बार उस नल में जो स्टील का होता है पीला पीला दिखता है आपको मेटल, जो कि ब्रास होता है, यानी वेल्डिंग कराना होता है तो उस ब्रास से करते हैं। डंडी जोड़ते हैं कई बार लंबी सी, तो ब्रास से वेल्डिंग होती है। तो ब्रास और स्टील का जंक्शन यहाँ पे बन रहा है। व्हाट इज द चेंज इन लेंथ ऑफ द कंबाइंड रॉड, स्टील और ब्रास मिलाकर है वो। ब्रास रॉड की लेंथ 50 सेंटीमीटर है, डायमीटर 3 मिलीमीटर, और स्टील रॉड भी 50 सेंटीमीटर। तो लेंथ में क्या चेंज होगा, 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर दिया हमने। ओरिजिनल लेंथ जो थी 40 डिग्री पर, इफ द ओरिजिनल लेंथ आर एट, ये जो थी 50 सेंटीमीटर, वो कब थी, 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब था तो 50 सेंटीमीटर थी। इज देयर ए थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड एट द जंक्शन, जंक्शन पर क्या कोई थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा। द एंड्स ऑफ द रॉड आर फ्री टू एक्सपांड, जब फ्री टू एक्सपांड है तो थर्मल स्ट्रेस तो डेवलप नहीं होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ ब्रास, अच्छा इस वजह से हो सकता है कि एक कम फैल रहा है, दूसरा ज्यादा फैल रहा है, ठीक है, डायमीट्रिकल डायरेक्शन में जाएंगे तो एक कम फैल रहा है, दूसरा ज्यादा फैल रहा है, दोनों के कोफिशिएंट अलग अलग है। पहले आप ट्राई कर लीजिए सीधा, एनसीईआरटी में जो दे रखा सॉल्यूशन, सिंस द एंड्स ऑफ द कंबाइंड रॉड आर नॉट क्लैम्प्ड, ईच रॉड एक्सपांड्स फ्रीली,
तो डेल्टा एल ब्रास 0.21 सेंटीमीटर फैलेगा, स्टील 0.126 सेंटीमीटर, टोटल दोनों मिलाकर। अच्छा, इसको 0.126 को हमने राउंड ऑफ करके 0.13 लिखा है, टोटल दोनों को ऐड कर दिया 0.34 सेंटीमीटर। नो थर्मल स्ट्रेस इज डेवलप्ड एट द जंक्शन सिंस द रॉड्स आर फ्री टू एक्सपांड। जब रोकेंगे तो स्ट्रेस होगा, है ना। लाइफ में भी ऐसे ही बच्चों, किसी को भी रोकेंगे तो स्ट्रेस डेवलप होगा, किसी को नहीं रोकोगे तो कोई स्ट्रेस नहीं, सब फ्री है, जो मर्जी करो। ओके, हियर इज द डिटेल सॉल्यूशन। ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे डेल्टा एल ब्रास के लिए, डेल्टा एल स्टील के लिए, जैसा आपने पहले भी फॉर्मूला यूज किया है। So calculation is quite simple. Here is another version of solution. That's it. तो बच्चों 5 सवाल हमने और कर लिए, नंबर 6 to 10। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस फिर और आगे डिस्कस करेंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग।